मित्रों, राधे राधे। ज्योतिष की अगली कड़ी में आज बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की प्रमुख राशि है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन के स्वामी होते हैं। दोनों राशियों पर इनका प्रभाव होता है। खासकर इस समय धनु राशि का समय बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा शनि अष्टम भाव पर विराजमान है। माफी चाहेंगे, चतुर्थ भाव पर विराजमान है, जो ढैया कहलाती है। तो ढैया का समय इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि अभी अभी वो 7.5 के दौर से गुजर के निकले हैं। तो धनु राशि के जो जातक हैं, एक तो स्वभाव से धार्मिक, सत्यवक्ता, अगर उन पर कोई गलत आरोप लगाए तो वो आपा भी खो देते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। क्रोध इनको जब आ जाता है तो फिर वो अनर्गल तो नहीं बोलते, लेकिन ज़्यादा बोल जाते हैं। वैसे बहुत गंभीर, सदा दूसरों का हित करने वाले, किसी की बुराई करना इनको कतई पसंद नहीं है। इस समय वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति उनके सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। सप्तम भाव पर बैठकर वो खुद अपनी राशि धनु पर पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से अपनी राशि में मजबूती दे रहे हैं। धनुराशि के जातक जो बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ तत्काल 2 दिन बाद यानी 9 तारीख से उनको समझ में आने लगेगा कि नहीं, कुछ प्रसन्नता आई, पॉजिटिविटी आई, तो वो निराश कतई ना हो। उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। तीसरे घर पर राहु देव विराजमान हैं, और तीसरे का राहु, थर्ड हाउस का राहु शत्रुहंता योग बनाता है। मृत्यु स्थान से का जो 8वां घर होता है, भाव से भाव का जो नियम है, तो अष्टम से अष्टम तृतीय घर होता है। मृत्यु को भी पीछे छोड़ देने वाला घर, मृत्यु को भी हरा देने वाले घर पर राहु देव विराजमान है। हालांकि भाइयों से थोड़ा मनमुटाव करवा सकते हैं, सावधानी बरतें। बाकी उनके लिए राहु महाराज किसी वरदान से कम नहीं हैं। धनपत प्रतिष्ठा, शत्रु नाश, मुकदमों में विजय आदि का योग राहु महाराज बना रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। अब पंचमेश मंगल महाराज मेष राशि आती है उनकी, और मेष राशि के स्वामी मंगल उनके भाग्य में विराजमान हैं। कोई भी पैतृक जमीन, जायदाद आदि विषयों पर उच्च शिक्षा, दैनिक रोजगार, आमदनी, इन सारे चीज़ों का भाग्यवश भाग्य वृद्धि होगी।
सारी चीज़ों में सफलता मिलेगी। सप्तम भाव पर देव गुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान हैं। उनकी पत्नी का धनु राशि की जो पत्नी भाव है वो 7वां है, वो मिथुन राशि है। पार्टनरशिप का भी भाव है। कोई धंधा रोजगार जिसमें किसी सहयोगी की ज़रूरत हो, बहुत अच्छा समय है। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम होगा, शरीर बली होगा, धर्म से दोनों लोग जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा और उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा समय निरंतर चल रहा है, चलता रहेगा। ज्योतिष में बहुत लंबी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। जो समय चल रहा है उस पर ही फोकस करें और आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल ये बातें सब गलत हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में पूरी जो शक्तियां हैं वो भगवान ने अपने पास रखी हैं। थोड़ा बहुत शक्तियां हमको भी दे दिया, ग्रहों के पास दे दिया, वो उन्हीं की लीला है। तो जो समय चल रहा है उसी पर बात करें, उसी के अनुसार कार्य करते रहें। आप वर्तमान समय में चलें, आपका वर्तमान समय बहुत उत्तम चल रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनका जो कर्म है वह बहुत उत्तम होगा। जो भी जातक शिक्षण व्यवसाय में लगे हुए हैं या कोई काम उनका रुका हुआ है, उनको अगले वर्ष तक, मई महीने तक, कुछ का तो अभी से और लगातार मई तक उनका पद प्रमोशन, सम्मान या नया रोजगार मिलने का पूर्ण योग है। और 10वें भाव पर जब दृष्टि देते हैं भगवान गुरुदेव, तो जो भी आपने, क्योंकि 9वें का अगला घर है, धन भाव है, 9वें का धर्म का धन है, तो जो आपने कर्म किए हैं, जैसे कोई अपना पैसा कहीं निवेश किए हैं, जैसे कोई बीमा किए हैं, पूर्व में जो उसने धर्म से, कर्म से जो भी कमा कर जमा किया है वह उसको अब मिलने का समय आ गया है और बहुत ही जल्द उनको खुशी मिलेगी। अब उनके लाभ भाव के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं और शुक्र महाराज इस समय 6वें घर पर बैठे हुए हैं। रोग ऋण शत्रु के स्थान पर बैठे हैं। हालांकि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सावधानी रखिएगा। अचानक से थोड़ा बहुत व्यर्थ में धन आपका जा सकता है। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन पर भी आप खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर, सोच विचार करके ही धन खर्च करें। या कोई आपसे मांग रहा है पैसा तो थोड़ा सावधानी बरतें, सावधानी बरत करके ही उसको पैसा दें। ओवरऑल देखा जाए तो धनु राशि में कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी राशि है और यह राशि देवगुरु की है। देवगुरु पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह हैं। ये अगर केंद्र में आ जाएं, त्रिकोण में आ जाएं, शुभ स्थान पर आ जाएं, कहना ही क्या है। मंगल महाराज आपके केंद्र त्रिकोण को पकड़ लें, 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं। सूर्य महाराज भाग्य में बैठ जाएं, दशम में बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं,
पंचम में बैठ जाएं, यानी केंद्र त्रिकोण में यह 3 ग्रह गुरु, सूर्य और मंगल ये कहीं से योग किए हैं आपकी कुंडली में, तो आपका इस समय का समय हमेशा चलेगा। और यह लोग शिक्षा, मैनेजमेंट, ज्ञान, धर्म से पैसा कमाना, पुस्तकों की दुकान, होटल, रत्न, आभूषण, पेट्रोलियम, खनिज, जमीन से जुड़े काम, वाहन इत्यादि से इनको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। मित्रों, कृष्णा ज्योतिष महोबा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।